एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ इंटरफेसिंग देख लिया था। इंटरफेसिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ देख रहे थे हम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप पैरामीटर, एडीसी डीएसी, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। एलईडी एलसीडी, ठीक है। आज हम देखते हैं इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर। एंड जो स्टेपर मोटर क्या है, स्टेपर मोटर का इंटरफेसिंग कैसे करना होता है, वो वन बाय वन कोड के साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अपने को एग्जाम में। यस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ स्टेपर मोटर। यानी स्टेपर मोटर जो अपना होता है उसका इंटरफेसिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड एम्बेडेड सी कोड लिखना है अपने को फॉर रोटेशन। क्लॉकवाइज भी बोल सकता है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता है। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बोल सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज का पूछा तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओनली आपको कोड लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ हाईएस्ट डिले। यानी डिले का यूज करना है अपने को, टाइमर जीरो का यूज करके अपने को कोड लिखने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो अब इसका वन बाय वन इंटरफेसिंग देखते हैं। कैसे, पहले इंटरफेसिंग देखते हैं, देन उसके बाद वर्किंग देखेंगे कोड का, ठीक है। यस, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। यस, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्टेपर मोटर क्या होता है। स्टेपर मोटर क्या होता है, तो स्टेपर मोटर आपने देखा होगा, ये आपने लैब में देखा होगा। ये क्या होता है, रोटेट करता है वन बाय वन स्टेप। स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, रोटेट करता है। स्विच है वो किस में रोटेट करता है, वन बाय वन डायरेक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्शन अपने पास 90 डिग्री, 180, ये अपना डायरेक्शन भी अपन, या एंगल ऑफ डायरेक्शन या एंगल ऑफ रोटेशन अपन फिक्स कर सकते हैं। अपने कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। क्या आ जाएगा अपने, स्टेपर मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल। यस, स्टेपर मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, यानी जो इलेक्ट्रिकल भी है यहाँ पे और मैकेनिकल फंक्शन भी होता है। दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी अपना जो वायर है, वायर से क्या आ रहा है अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो करंट आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल में, डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट में। यानी एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करते हैं अपन, ईच पल्स मूव क्या करेगा, अपने शाफ्ट करेगा। जो भी अपना करंट आ रहा है उसका ईच पल्स किसको डिफाइन करेगा, यहाँ पे जो शाफ्ट है मोटर का उसको रोटेट करेगा, ठीक है। वन बाय वन स्टेप एंगल से, यानी अलग अलग स्टेप एंगल से अपने यहाँ पे मोटर का रोटेशन होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। देन अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि प्रिंटर्स में, सीएनसी मशीन्स में, रोबोटिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट रोबोटिक्स, केमिकल। देन कैमरा, यानी कैमरा के प्लेटफॉर्म के लिए भी अपन यूज करते हैं यहाँ पे स्टेपर मोटर का। देन 3D प्रिंटर्स में भी यहाँ पे एप्लीकेशन, ये हो गए एप्लीकेशन। अब बात करते हैं अपन कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो वन बाय वन पहले इंटरफेसिंग देखते हैं, देन उसका वर्किंग देखते हैं। तो 8051 के साथ अपन इंटरफेसिंग देख रहे हैं स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर, ठीक है। अब स्टेपर मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करते हैं अपने को, मोटर ड्राइवर का नीड होता है। मोटर मोटर ड्राइवर, मोटर ड्राइवर का नीड होता है। मोटर ड्राइवर कौन सा यूज करते हैं, IC2, ये अपना क्या आईसी है। देन ULN 2003, ये अपने यहाँ पे ये कोड है, सीरीज है मोटर ड्राइवर का, ठीक है। ये मोटर ड्राइवर यूज करके अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेपर मोटर को कनेक्ट करते हैं। यार अपने पास यहाँ पे क्या है, 8051 माइक्रो कंट्रोल है। 8051 माइक्रो कंट्रोल कनेक्ट विद मोटर ड्राइवर, मोटर ड्राइवर। देन उसके बाद क्या है अपने पास स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर कितना है अपने यहाँ पे, 4 रोटेशन किया है। तो A1, A2, A3 एंड A4, ये क्या अपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ 4 कॉइल से, या स्प्रिंग 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 की तरह बोलते हैं अपने। स्प्रिंग क्या होती है यहाँ पे, कॉइल्स, ठीक है। तो ये कॉइल्स जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉइल कनेक्ट होता है। कॉइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, आर्मेचर रोटेट करेगा। ये क्या होता है, आर्मेचर ऑफ मोटर, मोटर का आर्मेचर अपने पास ये होता है, ठीक है। ये अपना 4 A1, A2, A3, A4 क्या है अपने यहाँ पे 4 कॉइल्स। इन कॉइल्स के अकॉर्डिंग अपने इनमें वायर या जो भी अपने करंट है, करंट फ्लो करेंगे। करंट फ्लो करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट का, ओके। यहाँ पे स्टेपर मोटर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रोटेट करेगा, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बताया, माइक्रो कंट्रोल जब भी 8051 का इंटरफेसिंग करते हैं तो ये फिक्स पिन अपने यूज करना होता है। रीसेट XTL1 यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करना है। देन 5 वोल्ट अपने पास एक रेफरेंस वोल्टेज, एंड एक अपने पास यहाँ पे VCC एंड VEE, ये अपने को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक वर्किंग हो गया स्टेपर मोटर का इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग किसके थ्रू करते हैं, मोटर ड्राइवर के थ्रू। एंड जो मोटर ड्राइवर है उसका वर्किंग क्या होता है, जो मोटर है उसको कनेक्ट करना है अपने को यहाँ पे
8051 या कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड माइक्रो कंट्रोलर के साथ क्या कनेक्ट होगा यहाँ पे, पिंस ऑफ मोटर ड्राइवर, इन मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के साथ, देन माइक्रो कंट्रोल जो मोटर ड्राइवर है उसके साथ करेंगे स्टेपर मोटर, देन उसका वर्किंग देखते हैं। अब ये हो गया हमारा इंटरफेसिंग, सिंपल आपको याद करना है। देन अब बात करते हैं अपन वन बाय वन कोड, कैसे कोड रन होता है, यानी क्लॉकवाइज का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लॉकवाइज का अपन देखते हैं। देन सिमिलरली आप एंटी क्लॉकवाइज का भी लिख सकते हैं, वो भी बता दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। यस, स्टेपर मोटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या यूज करते हैं अपने यहाँ पे, फॉर्मूला क्या आता है, कोड क्या है अपना यहाँ पे। फर्स्ट आपको हेडर फाइल जो भी अपना 8051 के लिए हेडर फाइल क्या है अपना, इंक्लूड reg रजिस्टर 51.h, ठीक है। हेडर फाइल अपने को वही यहाँ पे डिफाइन करना होता है कोड के लिए। देन जो अपने पिन हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे M1 A1 A2 A3, ये क्या है अपने यहाँ पे जो पिन से जो या कोयल से A1 या ए को ए लिखा है यहाँ पे, A1 A2 A3 A4, जो हमने यहाँ पे पिंस डिफाइन किए या कोइल्स डिफाइन किए, यहाँ पे कोइल्स को डिफाइन करना होता है, यानी आपने जब माइक्रो कंट्रोलर में कोड लिख रहे हैं तो उसको डिफाइन करना होगा ना कि कौन से पिन को कहाँ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पिन नंबर स्टेप नंबर 1 यानी अपना स्टेप पिन कौन सा है, अपना स्टेपर मोटर का जो फर्स्ट पिन है A1, वो किससे कनेक्ट है, वो पोर्ट 1 से। देन पोर्ट 1 के 0 3 1 2 3 ये अपना क्या किया हमने, मोटर ड्राइवर के जो पिंस कनेक्ट है देन उनको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो 16 15 13 14 ये किसके साथ कनेक्टेड है, मोटर ड्राइवर, एंड मोटर ड्राइवर किसके साथ कनेक्ट है, 8051 का कौन सी पिन यूज किया है, पोर्ट 1 एंड 0 1 2 3 पोर्ट 1 के पिन, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि डिले, डिले क्यों यूज करते हैं, कि एक अपना अगर डिले हम ये यूज नहीं करते तो क्या जगह अपना यहाँ पे जो कोड है, कोड अपना से क्या आ जाएगा, ओवरलैप करने लग जाएगा। ओवरलैप कैसे, कि अपना एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, अगेन हाथों हाथ स्टार्ट हो गया, उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे कंप्लीट जो ये अपनी स्टेपर मोटर का वर्किंग है वो स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे मोटर का वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डिले। मिली सेकेंड में हम डिले ले सकते हैं, डिले अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कितना रोटेट करना है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिले के लिए क्या होता है, अनसाइन इंटीजर जो अपना मेन इंपॉर्टेंट रहता है, अनसाइन इंटीजर यहाँ पे क्या है अपना मिली सेकंड, एमएस मतलब मिली सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके क्योंकि अपने कंटिन्यूसली अपने को डिले की रिक्वायरमेंट है, यानी जब भी अपने या एक स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने वेट करेगा, वेट करने के लिए क्या यूज है, डिले का यूज करते हैं, डिले फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब फंक्शनिंग कैसे होती है, डिले आपने डिफाइन कर दिया। देन अब इसका जो फंक्शन कैसे होता है, क्लॉकवाइज के लिए हम देख रहे हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लिख सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपने अगर क्वेश्चन में पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस, अब क्लॉकवाइज के लिए आपको पहले स्टेप क्या है, स्टेप नंबर जो फर्स्ट है कॉइल 0 है या A1 है, A1 है, पहले A1 रन होगा, देन A2 रोटेट होगा, देन A3, देन A4, अगेन क्या दिखा वापस A1, क्या दिखा, ये रिपीट हो जाएगा प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जो कॉइल A है, पहले क्या करेंगे, इमर्ज, इमर्ज मतलब उसमें सप्लाई दे रहे हैं, या जो अपना करंट है तो कॉइल ए में सप्लाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट केस क्या है अपना यहाँ पे, स्विच केस यूज किया हमने, स्विच जो फंक्शन है स्विच लूप है उसका यूज किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, केस 1 केस 0 क्या है अपने यहाँ पे, जो पिन नंबर 1 है या A1 है, जो कॉइल 1 है उसके लिए हमने 1 अप्लाई किया, 1 मतलब क्या गया ऑन, एंड रिमेनिंग क्या है अपने यहाँ पे 0 0, पिन नंबर 1 2 3 ये क्या अपना यहाँ पे 0 0, तो अपना स्पिन कौन सा गया, A1 रोटेट करेगा, जो कॉइल 1 है उसको या कॉइल ए है उसको क्या हमने किया, इमर्ज किया, ठीक है, उसको हमने एनर्जी दिया। देन ब्रेक, यानी ये अपना ये रूल वर्क कंप्लीट हुआ, यानी ये अपना कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। देन अब सेकंड केस में क्या देगा अपने आप, A1 ऑलरेडी अपना रोटेट हो चुका है, अब सेकंड कौन सा होगा, कॉइल बी यानी A2, जो हमने कॉइल वहाँ पे डायग्राम में हमने A2 लिखा है वो यहाँ पे क्या है कॉइल बी, ठीक है। कॉइल बी को हम इमर्ज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, सिमिलरली जब कॉइल बी का यूज कर रहे थे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाला जो पॉइंट था पिन नंबर 1 उसको हमने यहाँ पे 1 दिया यानी इमर्ज किया, एंड रिमेनिंग पिन को क्या किया हमने 0 0। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या अपना केस 3 केस 2 क्या है अपने यहाँ पे, कॉइल सी यानी जो थर्ड कॉइल है उसको हमने इमर्ज किया है, उसको हमने पावर दिया है, एनर्जी दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 वर्क होगा। देन अगेन क्या आ जाएगा कॉइल 4 यानी फोर्थ कॉइल क्या है अपने यहाँ पे, फोर्थ कॉइल को हमने A4 या डी कॉइल को हमने क्या किया, अमर्ज किया। अमर्ज कैसे करना है आपको, यहाँ पे आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे A B या जिसको A1 A2 A3 A4। अब कॉइल 1 अपने 1 के लिए क्या दिखा, स्टेप 1 के लिए या स्टेप 0 के लिए, स्टेप 0, यानी जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसके लिए क्या आ जाएगा 1 0 0 0,
ये पिन्स है जो स्टेप स्टेप पिन 1 एंड स्टेप पिन 2 ये अपना यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर स्टेप नंबर 2 करना है, स्टेप नंबर स्टेप नंबर 1 करना है तो क्या आ जाएगा 0 1 0 0। अगेन 3 के लिए क्या आ जाएगा 0 0 थर्ड वाला 1, 0 0 0 फोर्थ वाला 1, स्टेप 3 2 स्टेप 3। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कैसे पिन्स का सेलेक्ट करना है। एंड अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या कंडीशन होता है, पहले A4 वाला पिन, A4 वाला एक कॉइल अपना इमर्ज होना चाहिए, देन A3, देन A2, देन A1। क्या जगह आपने यहाँ पे ये कंडीशन सुननी है। ये किसके लिए होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन क्या हो गया, A4 इमर्ज होगा, देन A3, देन A2 एंड A1। ठीक है, ये कंडीशन होती है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। देन अब यहाँ पे क्या जगह कोड में कैसे चेंज होगा, जो भी अपना यहाँ पे 1 ये वाला लिखा है कोड अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है पहले ये कंडीशन वर्क होगा, देन नेक्स्ट ये कंडीशन फॉलो, ये फ्लो, देन उसके बाद ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 0, यानी क्या जाएगा कंडीशन उल्टा करना है, अपोजिट करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आपका वर्किंग होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने फंक्शनिंग देख लिया कि कौन सा जो इमर्ज कर रहा है, कौन सा क्लॉक पल्स है, जो कॉइल है कॉइल पहले अपना इमर्ज करेगा। ठीक है, यस। अब बात करते हैं जो मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम क्या हो गया अपना यहाँ पे, जो भी रन हो रहा है कैसे अपना मेन प्रोग्राम या उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यानी 1 बाय 1 स्टेप चलना है, वो कैसे चलेगा। यस, वॉइड मेन जो मेन फंक्शन है, इनिशियली क्या है अपना स्टेप नंबर 0, यानी इनिशियली क्या आ जाएगा फर्स्ट 0 स्टेप पे आ जाएगा अपना, यानी जो लोकेशन है लाइक ऐसे कंसिडर करते हैं 0 लोकेशन पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, P1 को हम इनिशियलाइज करेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या देगा, इनिशियली अपना P1 जो पोर्ट है उसको 0 रखेंगे, यानी उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ तब तक 0 रखेंगे। देन वाइल लूप क्यों यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं कंटिन्यूसली, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आस्क किया हुआ है कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज के लिए क्या जाएगा, कंटिन्यूसली के लिए वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल 1 यानी कंटिन्यूसली रोटेशन के लिए। देन क्या रोटेट कर रहे हैं अपन, स्टेप और मोटर स्टेप, यानी क्या क्या रोटेट कर रहे हैं, जो स्टेप हमने डिफाइन किया है 1 2 3 वो जो हमने डिफाइन किया है उनको हम रोटेट कर रहे हैं। तो क्या जगह सेंड कर रहे हैं अपना सिग्नल टू मोटर, यानी जो अपना स्टेप सिग्नल है उनको सेंड कर रहे हैं मोटर में, मोटर ड्राइवर में। मोटर ड्राइवर से क्या जगह जो कोयल 1 है A B C D, या A1 A2 A1 A2 A3 A4, ये कोयल्स क्या होंगे, इमर्ज होंगे। देन उसके बाद क्या आएगा, स्टेप इंक्रीज होगा, यानी अगर अपना फर्स्ट स्टेप 0 वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या जाएगा स्टेप 1 क्या हो रहा है अपने इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा सेकंड फर्स्ट स्टेप रेडी हो जाएगा, सिमिलरली सेकंड थर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद अपना क्या जाएगा रिपीट हो जाएगा। ये किसके लिए यूज हो रहा है, मूवमेंट के लिए, यानी मूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, सेकंड थर्ड, ऐसे अपने स्टेप को मूवमेंट करने के लिए, नेक्स्ट मूव करने के लिए। ठीक है, ये कोड यूज करते हैं। देन डिले, हमने जो डिले प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे डिले 100 दिया हमने, यानी मिली सेकंड में हम यहाँ पे यूज करते हैं डिले। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये अगर अपने डिले कम किया, यहाँ पे डिले में हमने यहाँ पे कम लिखा, तो यहाँ पे क्या देगा रोटेशन में भी डिफरेंस चेंज होगा, यानी रोटेशन को कंट्रोल करेगा, स्पीड कंट्रोल करने के लिए डिले भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने डिले ज़्यादा दिया तो क्या देगा स्पीड कम हो जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेपर मोटर का कैसे इंटरफेसिंग करना है। एंड जो आपका 8051 अगर आपको क्लॉकवाइज भी पूछे, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखें तो भी आपको लिख सकते हैं आप आंसर। ठीक है, दोनों टाइप से हमने देख लिया है कैसे आपको सिर्फ कोड में चेंजेस करने हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया आज का लेक्चर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। और रिमेनिंग जो वीडियो जो आपने नहीं देखे है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।